आज हम लोग चर्चा करेंगे बीएसएससी सीजीएल यानी कि जो 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम हुआ। आपको लोगों को पता होगा वो एग्जाम कैंसिल भी कर दिया गया क्योंकि उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। तो आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे कि जो बीएसएससी सीजीएल में जो प्रश्न पूछे गए, आखिर वो प्रश्न कहाँ से पूछे गए, किस बुक से पूछे गए। तो आज हम लोग एक वैसे बुक की चर्चा करेंगे यानी कि लूसेंट। तो यह लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उस पर चर्चा करेंगे, जो सभी विद्यार्थियों के पास जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब का, उन सभी लोगों के पास में होता है। तो आज हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे कि लूसेंट से कितने प्रश्न पूछे गए, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो मैक्सिमम जो प्रश्न थे वो लूसेंट के बुक से ही थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग को यह पता चल पाए कि किस बुक को स्टडी करें, ताकि आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे कि एक बुक को लेके हम चलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि कट ऑफ को, मेरिट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। जो ऑब्जेक्टिव है दो होता है, एक वन लाइनियर होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो उससे जो है प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे, जो पेज नंबर और उसमें चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, उन सभी की चर्चा करेंगे ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लिख लें, बाद में बुक को देखें तो आपको पता चलेगा कि हूँ बहू वहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न देखा गया, कराह सवाल और कवक के बीच मध्य सह जीविता कहलाती है। तो आप लोग को पता होगा इसका सॉल्यूशन तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डाल दिए हैं, लेकिन सिर्फ हम चर्चा करेंगे यहाँ पे उस बुक से जिस बुक सभी के लोगों के पास में होता है। तो पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर चर्चा करेंगे। तो इसका होता है सहजीवता और लाइकेन कहलाता है। यह आपको क्या मिल जाएगा, पेज नंबर 514 लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है। और क्वेश्चन नंबर 107 और क्वेश्चन नंबर 104 में हूबहू इस प्रश्न का चर्चा किया गया। आपको हूबहू यह प्रश्न ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक जो 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष का अनुपात जारी किया था। ये करंट अफेयर का जो हम लोग पीडीएफ दिए थे, हालांकि इसका हमने यूट्यूब पे क्लास नहीं लिया था करंट अफेयर का, क्योंकि क्या हुआ था इससे सीरीज भी हम लोगों ने देखा था कि वो सीरीज भी था करंट अफेयर का, जिसमें 11 से 12 सीरीज हम लोगों ने दिया, तो उससे भी कई प्रश्न देखने को मिला। तो ये करंट अफेयर का पीडीएफ में हम लोगों ने इससे चर्चा किए थे कि जो क्या है सीआरआर था वह क्या कर दिया गया था, यह बढ़ाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे वो सभी 75 प्रश्न जो पूछे गए थे वो सभी की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आखिर वो कहाँ से पूछे गए, किसकी चर्चा हम लोगों ने क्लास में भी किया, अन्यथा जो बुक से आया उसकी भी चर्चा करेंगे। कर 4 में दक्षिणी गोलार्ध के समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो हालांकि यह हूबहू प्रश्न लूसेंट का बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप पवन चैप्टर जो पेज नंबर 280 में लूसेंट का है, अगर उस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की चर्चा वहाँ पर की गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि समताप रेखाएं क्या होती है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो दहाड़ता चालीसा क्या है, पचासा क्या है, वो सभी को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप अध्ययन किए हुए हो तो बिल्कुल आप इसका सही जवाब आप लगा पाएंगे कि विशाल महासागरीय विस्तार होने के कारण था। पेज नंबर 280 में जाकर देख सकते हैं, अगर उस चैप्टर को आप अध्ययन किए हों, उसका आप सॉल्यूशन किए हों, तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। ये पेज नंबर है प्लस प्रश्न नंबर हमने आपको लिख दिया है ताकि आप क्या कर सकते हो, आप बाद में भी बुक या फिर नोट करते जाइए, आप मिला सकते हैं कि हूबहू ये प्रश्न था। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय लेखा संख्यांकें तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो यह जो उत्तरदायी है वह कौन है। तो देखिए आप पेज नंबर 218 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 7, 10 इन सभी से रिलेटेड ही चर्चा किया गया है कि आखिर में NSSO का क्या कार्य है, केंद्रीय संख्यांकी संगठन का क्या कार्य है। तो यहाँ पर पूछा संस्था है भारत का लेखा संख्यांकी तैयार करने के लिए जो उत्तरदायी है वह CSO हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे तो जो NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस है उसका कार्यालय है, उसके बारे में चर्चा पेज नंबर 216 में क्वेश्चन नंबर 14 में किया गया है NSSO। यानी इस ऑप्शन को भी आप समझना चाहते हैं, इस प्रश्न को पढ़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा, उस प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह प्रश्न वहीं से उठाकर एक दिया गया है। आगे 13 में देखेंगे भगत सिंह का जन्म। हालांकि आप लूसेंट का अगर आप ऑब्जेक्टिव का बुक देखेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि बंका गांव में हुआ था, लेकिन हाँ अगर आप उसमें देखेंगे पेज नंबर 107 में क्वेश्चन नंबर 67 में भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई है। अगर आपको वहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया तो वह जब प्रश्न का आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको हूबहू क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से जानना ही पड़ेगा कि आखिर भगत सिंह कहाँ के थे। हालांकि हूबहू नहीं है प्रश्न देखने को मिला, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे 14 में, देखिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक थे, पेज नंबर 240 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 41 आपको हूबहू ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा और आपको पता होना चाहिए स्वामीनाथन। तो हमने यहाँ पे सिर्फ चर्चा किया है कि ये बुक प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, यानी जो लूसेंट का जो एक बुक है, जो बुक हर किसी के पास में होता है जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, तो उससे हम लोग देखेंगे कि कितने प्रश्न आए, तो मैक्सिमम उसी से प्रश्न है। जो प्रश्न उससे नहीं है उसमें हमने क्या कर दिया है, इस तरह से नो लूसेंट कर लिख दिया कि वह लूसेंट के बुक से हूबहू
हूबहू प्रश्न नहीं था। हाँ, चर्चा हुई है, अगर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो प्रश्न वो भी हमने यहाँ पे कंटेंट को ऐड किया। नेक्स्ट देखिएगा 17 में करा प्रथम आंग्ल युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको पेज नंबर क्या मैं 79 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 160 का ऑप्शन नंबर बी में जस्ट यही प्रश्न का चर्चा किया गया है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक में। तो ध्यान रखेंगे यह लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, ना ही वन लिनियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 के बाद 18 में यहाँ होते हैं, 18 के बाद 20 में हम लोग देखते हैं। 20 में करा राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस एक ये जो हम लोगों ने चर्चा किया था करेंट अफेयर का, जो हम पीडीएफ प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम पे, उस पर इसके बारे में जिक्र किया गया था। हालांकि इससे रिलेटेड हमने क्लास नहीं लाया। नेक्स्ट देखिएगा 21 में भू संतुलन शब्द का सबसे पहले, आप लूसेंट में यह बुक हूबहू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शन है जैसे एरी है तो पेज नंबर 268 से क्वेश्चन नंबर 6 और 9 में जाएंगे तो आपको वेगनर का सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डेल्टन डेली का सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। तो यानी 2 ऑप्शन से रिमूव कर सकते थे अगर आप ये 2 प्रश्न पढ़े हुए हो तो हालांकि हूबहू लूसेंट में नहीं है, लेकिन पेज नंबर 268 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 9 में देखेंगे तो आपको ऑप्शन में जो चर्चा की गई उसके बारे में बोला गया है, उसमें बताया गया है, क्वेश्चन के बारे में पूछा गया। 22 में देखिए बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार, तो बिहार स्पेशल का जो हम लोगों ने सीरीज आप देखेंगे बीपीएससी का जो सीरीज था उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये क्या आपको पता होगा आर्थिक वृद्धि दर इसकी वृद्धि की गई है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि यह प्रश्न लूसेंट का बुक से पेज नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन है, कहाँ से उठाकर हूबहू प्रश्न डाला गया है। यह इसलिए हम लोग देख रहे हैं ताकि क्या करें आने वाला जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, पीटी प्लस मेंस का अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अगर पूरी शिफ्ट कैंसिल करता है ताकि हम फिर से एक नई उम्मीद के साथ पीटी का करेंगे और साथ में मेंस का भी देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा तो आशा है कि बहुत सारा जो पाली है वो रद्द नहीं होगा, तो उसके अनुसार हमें पीटी और मेंस को देखते हुए चलना है। तो देखिए जाए 29 नंबर क्वेश्चन में करा, देखिए विनियम नियम उपनियम नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों की भली भांति उपयोग हो रहा, वही करा शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार एवं प्रतिवेदन देने के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया। हालांकि ये लूसेंट में हूबहू प्रश्न का चर्चा नहीं किया गया है तो हमने यहाँ पे नो लूसेंट दे दिया है। और बाकी अगर इसका सीरीज़ तो बहुत सारे यूट्यूबर आप देखे होंगे सबका सॉल्यूशन डाल ही गया है, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट समय में कम समय में आपको सिर्फ ये बताते हुए चलें कि ये कौन सा बुक से कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और यह भी हम लोग मुख्य स्तर पर यह जानेंगे कि यह लूसेंट से प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है, पेज नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन हमने करंट अफेयर का जब भाग आप 11 देखेंगे, जैसे ही जाएंगे सचिवालय सहायक और बीपीएससी सहायक का जो सीरीज करंट अफेयर का चल रहा था उसमें भाग 11 में जो पुरस्कार से रिलेटेड हमने क्या क्या था जो इसका सीरीज चलाया था उस सीरीज में आप देखेंगे। जैसे ही जाएंगे तो उसमें हमने चर्चा किया था कि व्यक्तिगत रूप से विनोद शर्मा को दिया गया था और जबकि सामूहिक रूप से गुजरात को दिया गया था, क्योंकि 2019 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन स्टार्ट किया गया था। 35 में देख लीजिएगा कैल्शियम कार्बाइड के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार के बंधन होते हैं। तो ये देखिए नो लूसेंट है, आइकॉनिक कंपाउंड है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड आप अगर आप कोटा में जो भी पढ़ाई किए होंगे तो ये कौन ऐसा शायद ही क्लास होगा 11 12 का जिसमें प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि ये आइकॉनिक कंपाउंड है जिसमें सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है। तो इसमें हो गया जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है 2 पाई + 1 सिग्मा, तो हो जाएगा 1 सिग्मा + 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि इसका सूत्र होता है सिग्मा निकालने के लिए, देखिए सूत्र होता है सिग्मा निकालने के लिए नंबर ऑफ कंपाउंड इंपोर्ट -1 प्लस अनदर एटॉम, यही होता है सिग्मा निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द अन्य से संबंधित है, तो रीजनिंग है, सिर्फ हम लोग जीके जीएस की चर्चा करें। प्रश्न कहाँ से पूछा गया, तो इंद्रधनुष का उद्देश्य तो हम लोगों ने देखा था इंद्रधनुष, हालांकि पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, तो आशा करते हैं प्रश्न का सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। करंट अफेयर का पीडीएफ में हमने प्रोवाइड भी किया था कि जो मिशन इंद्रधनुष से सभी बच्चों की गर्भवती के लिए भी लाया गया है। मिशन इंद्रधनुष एक 5.0 भी आया था जिसमें पौधों को साथ में रखा इंक्लूड किया गया था, लेकिन सिर्फ इसमें मिशन इंद्रधनुष पूछा गया है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आप जाएंगे तो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ हमने बगल में प्रिंटेड कर दिया है कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया, हूबहू आपको ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाएगा। 40 में देख लीजिए भाषा सम्मान पुरस्कार, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस तरह से जो बिरला फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान, न्यास व्यास सम्मान, ये सभी तो पुरस्कार के भाग 11 में आप जाएंगे तो जैसे ही प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सचिवालय सहायक बीपीएससी सहायक के सीरीज में भाग 11 में इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 41 में करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, पेज नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहाँ, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। टोटल जितने भी हमने पेज नंबर लिखा है वो टोटल लूसेंट का बुक का ही हमने चर्चा किया कि उस लूसेंट के बुक से कितने प्रश्न आए थे।
नेक्स्ट देखेंगे 42 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। देखिए ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है और यह आपको लुसेंट का पेज नंबर 177 क्वेश्चन नंबर 58 से पूछा गया। हूबहू यही ऑप्शन के साथ में डाला गया और मैक्सिमम लोग इसका जो आंसर है बी मारे हैं। लेकिन आप अगर उस प्रश्न का हल देखेंगे तो आपको पता चलेगा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा इसका सही जवाब। तो आप वहाँ मिलान करिए और देखिए इसका क्या सही जवाब होगा। ब्रेड बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है आपको पता होगा, सैक्रोसाइमाइसिस सेरेवेसी किया जाता है। यह पेज नंबर 514 क्वेश्चन नंबर 84 में हूबहू ऑप्शन के साथ क्या किया गया, यह प्रश्न को दिया गया है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक में। नेक्स्ट 44 में देखेंगे भारत के संविधान में संविधान संशोधन के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं। तो किस में ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं, तो यह पेज नंबर 208 संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। 42वां में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो निम्नलिखित इंपॉर्टेंट संशोधन हुए वो सभी चर्चा वहाँ पे किया गया है। फिर देखेंगे 40 में प्रकाशग्राही कोशिकाएं जिसे फोटो रिसेप्टर सेल कहते हैं। सलाका और संकोर आपको पता होगा कि रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, ये तो आप कॉमन से थोड़ा सा लगाएंगे। रॉड एंड कॉन तो रेटिना पर ही होता है। और जबकि सेकेंड शिफ्ट में इसी से पूछा गया था कि सिलियरी मांसपेशिया से उसका संबंधित था कि जो सामंजस्य उत्तर लेंस के सामंजस्य कौन करता है। तो इसी से रिलेटेड 2 शिफ्ट में पूछ दिया गया था इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। 47 में देख लीजिए, 47 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। तो आपको पेज नंबर 176 लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक क्वेश्चन नंबर 36 में आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं 48 में निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता की इकाई आपको पता होगा, रो बराबर RA/L होता है। तो क्या हो जाएगा, एल से मीटर मीटर स्क्वायर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर का यानी प्रतिरोध का मात्रा ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेज नंबर 450 में क्वेश्चन नंबर 31 में जाइए, हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए 50 में देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना। जब हम लोग करंट अफेयर का PDF प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि वह क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। 51 के बाद 52 में आ जाइए। 52 में जो है जो GK/GS से प्रश्न पूछे गए थे उसमें से हम लोग देखेंगे योजना आपका कब है। तो पेज नंबर 254 और क्वेश्चन नंबर 126 में जाइए, हूबहू ऑप्शन के साथ में आपको लुसेंट के बुक में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 57 में। देखिए 57 में कर अनुच्छेद 39 की 1 का प्रावधान है। पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 35 में हूबहू ऑप्शन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 60 में बिम्बिसार किस राजवंश के शासक थे। तो वह मेडिवल में आप जैसे ही जाएंगे तो आशा करते हैं ये सिंपल ही क्वेश्चन था, क्योंकि इसका हसीन मासू का जितने भी दिल्ली सल्तनत में है तो हरियक वंश हो जाएगा। मेडिवल आशा करते हैं सभी लोगों का सही ही होगा। नेक्स्ट देखिए 43 में प्रकाश तंतु में प्रकाश का संरचना किस सिद्धांत के अनुसार है। तो आपको जस्ट हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 448 क्वेश्चन नंबर 142 और क्वेश्चन नंबर 153 में इस प्रश्न के बारे में ही वहाँ पे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में चर्चा किया गया था। ये पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लुसेंट के बुक का दिया गया है, ओनली लुसेंट के बुक से चर्चा भी किया गया कि उस प्रश्न से उस बुक से कितने प्रश्न पूछेंगे, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है। निम्नलिखित में से प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। यह आपको प्रश्न देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन सिंपल दे दिया, लेकिन आप जैसे बुक में देखेंगे तो वहाँ पर और इंटरेस्टिंग कन्फ्यूजन होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाया है। तो पेज नंबर 283 क्वेश्चन नंबर 18-17 में हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि मुख्यतः शीत ऋतु में तो वह भूमध्य सागरीय हो जाएगा। और एक है सालों भर वर्षा होती तो वहाँ भूमध्य रेखीय हो जाएगा। तो भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय में अंतर है, तो रेखीय तो दिया ही नहीं, रेखीय देता तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। 68 में देखेंगे। 68 में करा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख है। तो इसका हम लोग करंट अफेयर का जो PDF प्रोवाइड किए थे है ना, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। नेक्स्ट 11 नंबर जो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे हम लोग आते हैं 74 में आते हैं। कंट्रोल अवक्षेप का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये लुसेंट में इस तरह के हूबहू प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे कि कॉट्रेल जो होता है अवक्षेपक होता है धुएं से कार्बन के कणों को अवक्षेपण करने के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं कि यह लुसेंट की जो बुक है उस बुक से कितने प्रश्न आए और कहाँ से पूछे गए। तो वो सभी पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ में आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो एक वृत्ताकार चक्ति का जड़त्व आघूर्णी का किस व्यास के परितः क्या होगा। तो व्यास के परितः इसकी चर्चा हम लोगों ने वहाँ पे किया था। जब देखिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 443 और क्वेश्चन नंबर 206 में वहाँ पे हूबहू इसी प्रश्न का एकदम चर्चा किया गया। I बराबर mr² यानी इनर्सिया बराबर जड़त्व बराबर mr² होता है, क्योंकि हमने देखा कि जड़त्व आघूर्ण जो क्या होता है किसी वस्तु के घूर्णन का विरोध करता है, यानी कि वह मास पर डिपेंड करता है, आज से दूरी पर डिपेंड करता है, इन सभी बातों पे निर्भर करता है। इसकी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था, आप क्लास भी देखे होंगे, हमने पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर का भी बता दिया, आप जाकर स्वयं वहाँ देख सकते हैं। 81 में देख लीजिए शिंजो अबे। तो करंट अफेयर का भाग 8 में जब हम लोगों ने क्लास लिया था भाग 8 देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, उसमें शिंजो अबे के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, कौन मारा, कब मारा, कैसे मरे, कहाँ गए थे, उन सभी के बारे में भी चर्चा किए गए। फिर देख लीजिए ये क्वेश्चन राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ये पेज नंबर 362 क्वेश्चन नंबर 54 में हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक क्या है, प्राकृतिक आवास है, किसका है। तो वह एशियाई हाथी का हो जाएगा। चर्चा और भी किया गया। नेक्स्ट देखिएगा
39 में क्या गया, घास का मैदान है, महाद्वीप है, इसके बारे में पेज नंबर 309 क्वेश्चन नंबर 20-16 में विस्तार से चर्चा किया गया। आप जैसे ही आप इतना देखेंगे जाकर लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक में तो आपको पता होगा ये गलती है, पम्पास का क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। बाकी सही है, बेल्ट सही है, डाउन सही है, सेलवास सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 में देखते हैं कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खालिस्तान में राज्य बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए खोज किए, तो वह आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जाइए, जिसमें पेज नंबर 361 क्वेश्चन नंबर 31 और 32, 33 इन सभी क्वेश्चन में आपको इस प्रश्न का सही जवाब मिल जाएगा। यानी इस प्रश्न के बारे में ही चर्चा किया गया है कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इतने प्रश्न में हुआ जगह छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता, आप जाइए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 22 में आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। फिर क्या विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो पेज नंबर 450 क्वेश्चन नंबर 23 में जाइए, आपको हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है विभवांतर कहता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसके प्रतिरोधकता भी अनंत होती है। तो पेज नंबर 450 क्वेश्चन नंबर 23 में जाइए, हूबहू प्रश्न आपको लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएगा। फिर 99 में आ जाइए, वयस्क गणितज्ञ 2021 में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया, तो करंट अफेयर का भाग 11 में जाइए, इसके बारे में हमने चर्चा किया था जब हम लोगों ने क्लास लिया था करंट अफेयर का। 100 में देख लीजिए कि भारतीय रेलवे का हावड़ा कालकात, इसके बारे में हम लोगों ने जब अध्ययन नहीं किया था, यानी नो डिस्कशन हुआ था इस पर, तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि जो नहीं जानते होंगे वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। 101 में देख लीजिए, ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई, देखिए जो करंट अफेयर का हमने पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो करंट अफेयर के उसमें सीए लिखा हुआ है, करंट अफेयर जो पीडीएफ में प्रोवाइड किए थे, पीडीएफ लिख दिए थे, जिसका क्लास में हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला है, उसका हमने क्या कर दिया, भाग के साथ में वर्णन कर दिया। अब देखिए जो लुसेंट का बुक से, तो लुसेंट का बुक से तो है ही है, आपको पता होगा। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री उनके मुखिया राज्यपाल की सहायता सलाह देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद, पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 318 में जाइए। इन तीनों में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद के साथ जो मुख्यमंत्री होता है वह किस प्रकार से राज्यपाल की सलाहिता और सलाह देने के लिए उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया, अनुच्छेद हो जाएगा 163 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 106 में जाइए, राष्ट्रीय बीज निगम, तो राष्ट्रीय बीज निगम के लुसेंट में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है, तो हमने नो डिस्कशन यहाँ पे लिख दिया है। फिर देखिए साथ में हेलेंस की भाग 8 में जाइए, जब हम लोगों ने इंटरनेशनल इवेंट देखा था तो उसमें स्पेशली हमने चर्चा कर दिया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो चर्चा किया गया नॉर्डिक देश कौन कौन था, जिसमें फिनलैंड था, स्वीडन था, डेनमार्क था, तो हमने देखा कि उसमें फिनलैंड भी गया था, तो वही फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, लेकिन जो नॉर्डिक देश का सम्मेलन हुआ था वह डेनमार्क के में हुआ था, जो स्वीडन की राजधानी है। तो इसकी चर्चा हमने स्पेशल वहाँ पर इंडिकेट कर दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भाग 8 में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको जो हमने क्लास लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 108 में लैक्टिक अम्ल कौन सी समयावता प्रदर्शित करता है, तो हालांकि इसके बारे में हूबहू आपको लुसेंट में यह प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो हमने नो लुसेंट वहाँ पे लिख दिया है। 110 में देख लिया, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र समर्पित, तो करंट अफेयर का जब पीडीएफ हम लोगों ने प्रोवाइड किया था टेलीग्राम, तो उस पर हमने इसकी चर्चा किया था कि हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया जो असम में है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने देखा 113 में देख लिया, पूर्व मध्यकाल उत्तर पश्चिम भारत की लिपि, यह भी लुसेंट में नो डिस्कशन इसमें किया गया है। इसके बारे में हूबहू अगर आपको शायद ये प्रश्न अगर आप मिडिवल पढ़े हो तो बता सकते हैं कि है कि नहीं, ऐसे हमने देखा तो वहाँ इसकी चर्चा नहीं हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए 115 में निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचांक, तो ये हम लोगों ने जब करंट अफेयर का पीडीएफ प्रोवाइड किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में उस तरह के क्या होने का अस्थिरता आने के बावजूद भी जो मानव डेवलपमेंट एचडीआई जो हमने देखा कि क्या शिक्षा पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या करता है शिक्षा पे, इन 3 कारण था जो उस पर डिपेंड करता है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई, तो वही कारण श्रीलंका जो है वह अधिक कहते हैं। पीडीएफ में इसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। नेक्स्ट हम लोग देखिए, तो जो पीडीएफ है वहाँ पीडीएफ लिखा है। फिर तंजौर राजराजेश्वर मंदिर, तो यह काफ़ी चर्चित प्रश्न, आशा करते हैं सभी लोग का सही होगा, राजराज प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से XeFe4 सही ज्यामितीय संकरण अवस्था कौन सी है, तो इसमें नो लुसेंट के बारे में XeFe4 का विशेष रूप से चर्चा नहीं किया गया है, आपको हूबहू प्रश्न वहाँ देखने को नहीं मिलेगा ये प्रश्न। फिर देखिए नेक्स्ट में 121 में देखिए, विपक्षी दल के नेता सदन के विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, तो सीटों की जो होती है वो पेज नंबर 191 में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड प्रश्न पॉलिटी से प्रश्न काफ़ी हल्का है, तो विपक्ष के लिए 1/10 होना चाहिए और जमानत जब्त के लिए 1/6 होना चाहिए। 123 में देखिए अल्फा 6, तो अल्फा 6 से रिलेटेड आपको प्रश्न देखना पड़ेगा। दुर्बल नाभिकीय बल होता क्योंकि वो क्या करता है, नाभिक स्थायित्व होने के लिए अल्फा बीटा गामा की रेडियो एक्टिविटी
किरण निकालता। तो पेज नंबर 456 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 27 में अगर हल करेंगे तो आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब पता हो जाएगा क्या होना चाहिए। फिर देख लीजिए 124 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो पेज नंबर 199 क्वेश्चन नंबर 2 हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 22 जिसमें निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो करंट अफेयर का पीडीएफ में भी हमने प्रोवाइड किया था। भाग 8 जो इंटरनेशनल इवेंट हमने बताया था उसमें भी हमने चर्चा कर दिया था सार्क के बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, इस सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसमें मॉरिशस हो जाएगा। फिर देख लिए 126 में देख लिए फिल इन दी ब्लैंक शिवराजपुर ब्लू टच सर्टिफिकेट। देखिए ये क्या हो रहा था, शिवराजपुर को हमने छोड़ दिया था, बाकी यानी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से कि दिसंबर 2021 में 10 था, फिर 2022 में 2 और को ब्लू सर्टिफिकेट मिला। ये होता है साफ सुथरा इन्वायरमेंट के अनुसार जो अनुकूल है उसे जो होता है वह ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है बंदरगाह को। तो उसी में से शिवराजपुर जो गुजरात में है। तो यहाँ पे हमने नो डिस्कशन लिख दिया था कि करंट अफेयर का जब हम लोग सीरीज कर रहे थे उसमें डिस्कशन नहीं किए थे। 27 में देख लिए समीर बी कावत के क्षेत्र में ये बिल्कुल चर्चा हुआ। करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाइएगा, भाग 10 में देखिएगा। जैसे ही करंट अफेयर का सचिवालय सहायक बीपीएससी सहायक वाले में आपको हूबहू इसके बारे में चर्चा भी किया गया, कब हुए थे, शायद अगस्त में हुए थे। नेक्स्ट देख लीजिएगा 128 में देख लीजिएगा कि एक स्वप्रेरित विकार तंत्रिका पेशी जो संधि को प्रभावित करती है, थकान, कमजोरी, कंकाली पेशियों को पक्षघात करती है। तो हूबहू आपको लुसेंट में यह प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन माइथोस्थेनेसिस ग्रेविसिस इसका सही जवाब हो जाएगा। 129 में देख लिए भारत का पहला अभियान चंद्रयान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया, तो करंट अफेयर का भाग 7 में देखेंगे। तो इसमें जब हम लोगों ने भाग 7 यानी कि प्लेलिस्ट में जो भाग 7 है सचिवालय सहायक बीपीएससी सहायक में, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, चर्चा किए थे हम लोग। फिर 130 में देख लिए 130 के बाद 31 में आई यूनेस्को का, यूनेस्को शांति। हालांकि देखिए इस यूनेस्को शांति पुरस्कार का हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था, लेकिन एंजेला मार्केल के बारे में चर्चा किए थे कि इस तरह से 16 वर्ष तक ये वहाँ के उन्होंने वहाँ तक शासन किया एंजेला मार्केल, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं बन पाए। तो ये इसके बारे में, इसलिए यहाँ पे नो डिस्कशन लिख दिए हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दिए होंगे अगस्त वाला में, तो वहाँ पे इसके बारे में पीडी में लिखा हुआ था। तो देखिए हमने जो भी करंट अफेयर यहाँ पे चर्चा कर रहा है, तो पीडी में भी जाएंगे तो पीडी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पीडी को हमने और अन्य भी मतलब मुख्यतः पीढ़ी को ही ज़्यादा लेकर हम लोग चले हैं। नेक्स्ट देख लिए 132 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157, तो आपको अनुच्छेद 157 से रिलेटेड प्रश्न 182 क्वेश्चन नंबर 25 में जाएंगे तो हूबहू आपको इस प्रश्न का सही जवाब देखने को मिल जाएगा कि 157 में किसके बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 133 में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, ये काफ़ी एनिसेंट का है, काफ़ी चर्चित प्रश्न, लूसेंट में भी आशा करते हैं आप लोग का भी सही होगा। 134 के बाद आ जाइए 138 में आ जाइए, गन्ने का प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, तो देखिए प्रति हेक्टेयर है तो आप क्या करेंगे, पेज नंबर 246 में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 194 में जाएंगे तो गन्ने से रिलेटेड बात किया गया कि गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गन्ना का जो उत्पादन यूपी में होता है। लेकिन वही आ जाएगा कि चीनी का सबसे ज़्यादा मिल में अगर चीनी उत्पादन में, तो वह आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी तीनों कन्फ्यूजन वाला आंसर दिया हुआ है। लेकिन जब प्रति हेक्टेयर की बात आ जाती है ना, वो तमिलनाडु हो जाता है। 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलत होने का चांस हो जाएगा। बाकी हमने यहाँ पर पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। आप इस पेज नंबर के क्वेश्चन नंबर में जाएंगे तो इसके बारे में चर्चा किया गया है। अगर आप इस प्रश्न का हल किए हो तो बाकी में इस स्थिति को आपने वहाँ जाना ही होगा कि क्या है इसका स्थान, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमने भी जब क्लास लिया है तो उस क्लास में पूरा बता दिए, जितने भी हमने चर्चा किया है कि लूसेंट का बुक देखिए, हमने विस्तार से उसके बारे में बेसिक टू एडवांस हमने क्या किया है इसके बारे में चर्चा भी किया है क्लास में। यूएई की मुद्रा क्या है, यूएई की मुद्रा करंट अफेयर का भाग 8 में जाइए, इसके बारे में जब हम वहाँ चल रहे थे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यूएई के साथ में भी क्या हुआ था, एक प्रकार का ये वस्तुओं के कर को लेकर एक तरह का समझौता हुआ था, वह हो जाएगा रियाल हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे यूएई का रियाल नहीं दिनार हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा, तो ये ध्यान में देंगे इसको। जिस करंट अफेयर का भाग 8 में चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 143 में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल है वह खेला गया था। देखिए भाग इस करंट अफेयर का भाग 12 है, नहीं भाग 12 जब जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सचिवालय सहायक बीपीएससी सहायक का करंट अफेयर का भाग 12 में इसके बारे में स्पेशल चर्चा कर दी कि 22वां था हालांकि, तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा 146 में सुगौली की संधि, पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 16, ये लूसेंट का बुक में जाएंगे तो ये लूसेंट का बुक में देखने को मिल जाएगा, आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है, कौन सा गृह विभाग मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे तो पता चल जाएगा, कानून व्यवस्था विभाग या गृह मंत्रालय का अधीन नहीं आते, बाकी गृह विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। फिर शिवाजी पुरंदर की संधि, ये मेडिवल, पेज नंबर 64 में जाएंगे तो आपको हूबहू आपको शिवाजी जयसिंह के भी पुरंदर की संधि देखने को मिल जाएगा। फिर 150 में आ जाइए इथेन और जिसका आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, तो आपको पता होना चाहिए 7 संयोजक बंधन होते हैं, क्योंकि इस तरह से सी जो होता है ना, ये देख लीजिए एक बार समझा देते हैं, सी डबल बॉन्ड सी के साथ हो जाता है, तो C6 है तो 3 को इधर हो जाएगा, 3 को इधर हो जाएगा,
जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, इसी के साथ इस तरह से 4 बॉन्ड हो गया, 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा बंद। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लूसेंट से कितने प्रश्न पूछे गए। सिर्फ हमने एक वैसे बुक की चर्चा की, वह बुक सभी लोगों के पास होता है और आशा करते हैं वो सभी जो एक तैयारी कर रहे हो अच्छे लेवल का, वो एक बार उस प्रश्न को वहाँ पे दिए गए जितने भी क्वेश्चन है उसका एक अच्छे से सॉल्यूशन बेसिक टू एडवांस किए ही होंगे। तो ये था। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे, जो बाकी जो शिफ्ट बच गया यानी 24 तारीख का थी जो PSSC सीजीएल का थर्ड शिफ्ट था, उसमें देखेंगे कि उसमें हूबहू लुसेंट से पेज नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ कितने बुक पूछे गए। 2 का तो चर्चा हो ही गया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि जो शिफ्ट सेकेंड में जो पूछा गया वह भी लुसेंट से बताइए कि कहाँ से पूछा गया, तब हम उसके भी क्लास लेके आएंगे। तो आगे अब आने वाला 24 तारीख थर्ड शिफ्ट का चर्चा, जिसमें हम लोग बुक के साथ में जानेंगे पेज नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ।